स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 8 गति को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, उसे उस वस्तु का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो त्वरण क्योंकि एक्सेलरेशन है तो उसको ए से डिनोट करते हैं, और वस्तु जिस वेग से स्टार्ट करती है यानी कि जिस चाल से शुरू करती है उसको प्रारंभिक वेग, उसको यू से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग को वी से, और लिए गए इस प्रोसेस के दौरान लिया गया समय उसको टी से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब परिवर्तन को कैसे दिखाएंगे? परिवर्तन होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। मान लीजिए किसी कार ने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरू किया और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन निकालेंगे, अंतिम वेग यानी कि 30 माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि 5, और अपॉन में जो समय अंतराल, जो भी समय उसमें लिया गया है। तो इस तरीके से निकाला जाता है त्वरण। इसके बाद आता है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अंतिम वेग को हम यहाँ पर v से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से, और त्वरण को a से डिनोट करते हैं, और लिया गया समय, इस प्रोसेस में जो भी समय लिया गया है उसको t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर त्वरण का फॉर्मूला होगा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू का मतलब है कि अंतिम और प्रारंभिक वेग का अंतर लिया जा रहा है। तो जब भी अंतर लिया जाता है तो उसको हम ऐसे सिंबल यानी कि इसको हम कहते हैं डेल्टा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो उसे हमने बोला डेल्टा वी अपॉन टी। ठीक है। अब बच्चों, त्वरण जो है वो होती है एक सदिश राशि। ठीक है, क्योंकि त्वरण डिपेंड करता है वेग पर, और वेग खुद में एक सदिश राशि है। तो इसीलिए त्वरण भी कैसी राशि होगा? सदिश राशि, क्योंकि त्वरण को दिखाने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसके बाद है मात्रक। तो त्वरण का मात्रक देखो कैसे निकालते हैं। त्वरण क्योंकि डिपेंड करता है वेग में परिवर्तन पर, तो वेग का मात्रक होगा, फॉर्मूले में देखेंगे, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और नीचे है समय अंतराल, उसका मात्रक है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और अपॉन में सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो यह हुआ त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बार, क्योंकि त्वरण वेग पर निर्भर कर रहा है, तो एक बार हम वेग को रिवाइज करेंगे, वेग क्या है। तो ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि कोई वस्तु एकांक समय में जितने भी विस्थापित होती है, यानी कि अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती है, तो उस एकांक समय में उस विस्थापन को वस्तु का वेग कहा जाता है। तो इसलिए वेग का फॉर्मूला बना विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन का मात्रक क्योंकि मीटर है और समय का मात्रक सेकंड है, तो इसीलिए वेग का मात्रक हुआ मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड के पावर -1। ठीक है।